हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इति एक बार फिर आ गई हूँ एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के। देखिए, मैं आप सबको बार बार यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड कीजिए। प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशंस ऑन रखिए। मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा जर्नल बना लेना है, एक छोटी सी डायरी या कॉपी बना लीजिए। उसमें जब भी वक्त मिलता है आपको, दिन में जब भी आप फ्री होते हैं, अपने मन में, दिल में, दिमाग में यूनिवर्स को सोचिए कि वो आपके सामने है और उस जर्नल में लिख दीजिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वी आर टुगेदर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम रिच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव माई ड्रीम हाउस। या जो भी पॉजिटिव आप लिखना चाहते हैं। नेगेटिव मत लिखिएगा, कमेंट्स में भी मत लिखिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी मल्टीफोल्ड होकर के 10 टाइम्स होकर के आपको आ सकती है। क्योंकि जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं, हम अपनी रीडिंग बहुत ही प्योर हार्ट के साथ करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, जितने भी आप चैनल्स देख रहे होंगे, सब बहुत ही प्योर एनर्जीज आपको सिर्फ हील करने के लिए देते हैं। एनर्जी रेजोनेट करती है तो ही रखिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑर्गेनिकली रेजोनेट करती है तो रखिए, नहीं करती है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। रीडिंग थोड़ी भी रेजोनेट करती है और आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिवाइन टैरो 3333 मेरा चैनल है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। कोशिश करती हूँ कि दिन की 2 रीडिंग्स मैं आपको ज़रूर दूँ। मल्टीपल रील्स एंड शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। आप मुझे व्यू करते हैं, मेरी व्यूअरशिप बढ़ाइए, स्पॉन्सरशिप बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो मुझे भी बहुत बूस्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं, क्योंकि ये रात का वक्त हो गया है और मैं कोशिश करूंगी कि अभी ही ये रीडिंग आपके पास पहुंच जाए। लेट्स चेक कि रात को आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूजुअली ऑल्सो, सिर्फ आज रात की बात नहीं कर रही हूँ, जब भी रात होती है तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। 2 कार्ड्स निकालते हैं एज यूजुअल। पेज ऑफ सोर्ड्स और दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इनकी नाइट फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर ही की एनर्जी हम क्यों चेक करें। आज हम ये भी चेक करते हैं कि जब रात हो जाती है तो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, आप सब लोगों के मन में क्या फीलिंग चलती है, क्या सोचते हैं आप अपने पार्टनर को लेकर के। ओके, पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स के लिए रात के वक्त। हैंगमैन। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। अब ये थर्ड पार्टी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो थर्ड पर्सन है। तो ये रीडिंग सिर्फ उनके साथ रेजोनेट करेगी जिनको 100% श्योरिटी है कि उनके पार्टनर्स की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन जरूर है। अब ये इनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अब ये कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। अगर मेरे व्यूअर्स मेल हैं, अपनी फीमेल्स के लिए देख रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई दूसरा मेल आ गया है या उसे वो एंटरटेन कर रहे हैं। या अगर मेरी व्यूअर्स आप डिवाइन फेमिनिन्स हैं तो आपके जो मेल पार्टनर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है। तो अगर आप अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि इस वक्त वो अपने लाइफ में किसी और फीमेल को एंटरटेन कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की स्थिति कैसी चल रही है, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में, ये भी हम देखेंगे। वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और निकालते हैं। महादेव यूनिवर्स प्लीज दया कर दीजिए, हमारी मदद कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर, उनके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ। चलिए पहले इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्स से पूछा था कि आपके पर्सन किस एनर्जी में रहते हैं रात के टाइम पर, स्पेशली जब वो काम वाम करके ख़त्म हो जाता है उनका, वो घर वापस आते हैं, वो आपसे रिलेटेड क्या सोचते हैं, उनकी खुद की एनर्जीज कैसी रहती है, नाइट एनर्जीज उनकी यूजुअली कैसी रहती है। पहला जो कार्ड हमें यूनिवर्स ने दिया है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब सोर्ड की एनर्जी कैसी रहती है ना व्यूअर्स, सोर्ड का मतलब होता है एयर एलिमेंट, यानी कि थॉट प्रोसेस, सोचना, शायद बोलना नहीं पर सिर्फ सोचना। तो इनके थॉट प्रोसेस में आप रहते हो।
अगर पास्ट में कुछ ऐसा चल रहा था कि शायद ये सोच भी नहीं पा रहे थे या ये मूव ऑन करने के बारे में सोचने लग गए थे, तो ये पेज की ऊर्जा आ गई है, यानी कि न्यू बिगिनिंग, नए तरीके से शुरुआत करना। और ये डेफिनेटली आपके पर्सन ये फील करते हैं कि इन्हें अब दोबारा से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, दोबारा आपके पास आना चाहिए, आपसे जो भी मुश्किलों का वक्त था वो किसी तरीके से बीत जाए और आपके साथ इन्हें वो वननेस दोबारा से फील होने लग जाए। फीलिंग में तो यही आता है कि आपको जाने नहीं देना चाहते, आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, इन्हें यही फील होता है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही फ्री रहना चाहते हैं, मतलब उन्हें किसी भी तरीके की कोई बंदिश, आपने बार बार कांटेक्ट कर लिया, आप बार बार मैसेजेस कर रहे हो, तो ये उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें एक तरीके से लगता है कि आप उन्हें बांध रहे हो किसी एनर्जी में। ही और शी डज नॉट लाइक टू डू दैट। दूसरी बात ये कि ये बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं या हो सकती हैं, जेंडर अपने आप लगा लीजिएगा। ये मुश्किल रास्ता चुनते हैं ज़्यादातर, या ऐसा हो सकता है कि ये कोई काम करने के लिए निकलते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, पर इतनी आसानी से वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन इन्हें ज़रूर आती होगी, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। ये बेहद ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, अब चाहे वो मेल है या फीमेल है, अपने हिसाब से लगाइएगा। वर्कहॉलिक हो सकते हैं, इन्हें काम करने का जुनून हो सकता है, या तो जुनून बोल लीजिए, या डर हो सकता है कि अगर काम नहीं करूंगा या काम नहीं करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो ट्रैवल्स नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और वो ये नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ये पूरे दिन काम की वजह से शायद ट्रैवल भी करते होंगे, काम में अपने आप को इन्होंने पूरी तरीके से झोंक दिया है। कई बार तो ऐसा भी टाइम आता होगा इनकी लाइफ में कि अपनी फैमिली को भूल जाते होंगे, ये अपने बच्चों को भूल जाते होंगे, आपको भी भूल जाते होंगे, पूरा फोकस सिर्फ काम में लगा है। और काम से जो पैसा आएगा वो मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स इनको चाहिए, इसलिए ये पैसा कमाते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मान लीजिए हम जनरल फीलिंग की बात कर रहे हैं, आपके पर्सन किस जनरल फीलिंग में रहते हैं, क्योंकि मैं ये जो बोलने जा रही हूं मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थर्ड पर्सन का जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक है। हार्ट ब्रेक यानी कि अगर मान लीजिए इनका जो थर्ड पर्सन इन्होंने एंटरटेन किया है लाइफ में, उसके साथ में इनके झगड़े हो रहे हो सकते हैं, उनसे हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली हो सकती है अभी रिसेंट पास्ट में, या ऐसा हो सकता है कि इन्हें कोई ऐसी खबर मिली हो कि इनका जो थर्ड पर्सन है वो भी और किसी के साथ में इन्वॉल्व है, तो इस चीज से इनका दिल टूट गया हो और इन्होंने पछतावे की फीलिंग इनके मन में आई हो, गिल्ट आया हो आपको लेकर के कि मैंने इतने अच्छे पार्टनर को भी धोखा दे दिया और इसने भी मुझे धोखा दे दिया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। इस वजह से भी शायद ये अपना ध्यान हटाने के लिए अपने आप को काम में पूरी तरीके से इंडल्ज कर रहे हैं। इस वक्त तो यही एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं कर सकते, हो सकता है कि सोचते बहुत हो लेकिन बोल ना पाते हो, मतलब कम्युनिकेट ना कर पाते हो, एक्सप्रेसिव बहुत कम हो सकते हैं। आप हो सकता है बहुत बबली और बहुत बात करने वाले इंसान हैं, एक बच्चे की ऊर्जा में है, लेकिन ये ऐसे नहीं हैं, ये बहुत ही मैच्योर्ड हो सकते हैं, ये हर चीज़ को बहुत तोल मोल कर बोल वाली जो बात होती है वो करते हैं। प्यार मोहब्बत की एनर्जी भी बहुत कम फील होती होगी उनको, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं फील करते होंगे, पर बहुत लिमिटेड। इनका ज़्यादा फोकस रहता है बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। ये फीलिंग्स में चाहे कुछ भी सोच लें पर वर्बली और प्लेटोनिक वे में सरफेस पे नहीं आने देते उस चीज़ को, जिसकी वजह से आप भी मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे बिल्कुल बहुत हद तक लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज किया हुआ है। अदरवाइज अगर मैं आपकी बात करूं तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड अगेन वॉन्ड है, डिजायर है। तो आप इस तरीके के इंसान हैं मेरे व्यूअर्स कि अगर आपके मन में आ गया कि मुझे ये एक काम करना है, तो आप उस काम को करने के लिए अपना दिन रात एक कर देंगे, जी जान लगा देंगे। आप तैयार बैठे रहते हैं कि आपको कोई काम बताए और आप उस काम को कर लीजिए जा करके, आप उस एनर्जी में रहते हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग जरूर आप करते होंगे क्योंकि नाइट का कार्ड है। नाइट जो होता है वो ओवर थिंकिंग करता है क्योंकि उसे वॉर पे जाना होता है। आप हमेशा तैयार रहते हैं
अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। शायद आप, मैं अभी जैसे बता ही रही थी, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं या अपने पार्टनर से तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। आप उन्हें शायद आगे से थोड़े दिन आप गुस्सा भी हो जाएँगे, आप भी, वो मैसेज नहीं करे तो आप भी नहीं करेंगे, वो बात नहीं करे तो आप भी नहीं करेंगे। लेकिन जो दिल सॉफ्ट हो जाता है वो आप ही का होता होगा, इनका नहीं होता होगा। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हर बार आप ही पहल करते हैं इनसे आई लव यू बोलने के लिए या इन्हें मनाने के लिए। अगर ये रूठे हैं तो मैसेज आप पहले करते होंगे, कम्युनिकेशन आप पहले करते होंगे, सॉरी अपॉलॉजी गलती ना होते हुए भी आप ही पहले करते हैं, विच आई डोंट नो क्यों आप ऐसा करते हैं। खैर जो भी है, आप उस एनर्जी में रहते हैं कि आपको मौका मिले और आप इनसे बात कर लें, लेकिन वो क्लोज्ड ऑफ है। वो क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, वो बहुत कम बात करेंगे। तो आप इन एनर्जीज की वजह से हैंग्ड फील करते हो। लेकिन हैंग्ड फील करते हो तो भी मैं आपको ये बोलूंगी कि ये भी जो हैंग्ड या स्टक फीलिंग है वो भी आप ही के दिमाग में है। आप चाहें तो अपने हाथ फ्री करके अपने आप को उस हैंड एनर्जी में से निकाल सकते हैं। इन्हें वंस एंड फॉर ऑल इनके साथ बैठ कर के बातें क्लियर कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, नए आयाम बना सकते हैं, आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन इस इंसान की वजह से, मिक्स्ड सिग्नल्स की वजह से आप शायद बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त। यही ये 4 कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आप खुद कोशिश भी करते होंगे कि चल भाई ठीक है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमने मैसेज नहीं किया या कॉल नहीं हो, तो चलो मैं ही मैसेज करके देखती हूँ या देखता हूँ। आप करते होंगे, उसके बावजूद भी ये आपको मिस करा होगा इन्होंने, आपके पार्टनर ने। वो 2 दिन तक ये भी बहुत उथल पुथल वाली एनर्जी में रहे होंगे, फिर भी आपका मैसेज देख लेंगे लेकिन जोन आउट कर देंगे या सीन जोन कर देंगे, या 5-5 6-6 घंटे के बाद वो बस एक छोटा सा मैसेज लिख देंगे, ओके ठीक है, यस, इस तरीके का। और ये चीज़ आपको और इरिटेट करता है कि भाई इतने दिन बाद तो मैसेज हुआ, इतने दिन बाद तो कम्युनिकेशन हुआ, उसमें भी ये पर्सन 100% अपना नहीं दे रहा है। और इससे आपको लगता है कंफ्यूजन, आपको लगता है कि यार मैं तो ये डिजर्व नहीं करती हूँ या करता हूँ। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे साथ बैठ के बात करे, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे ले जाए, जिसके साथ मैं घूमने फिरने जा सकूं, जिसके साथ मैं एक अच्छा वक्त बिता सकूं। पर क्या ये इंसान आपको वो सब आगे दे पाएगा? हो सकता है पास्ट में जरूर दिया हो इसने बहुत अच्छा टाइम आपको, लेकिन क्या अब वो ऐसा करने में सक्षम है आपके लिए? यही कुछ कंफ्यूजन आपका हमेशा चलता रहता है व्यूअर्स, जो मुझे इस वक्त फील हो रहा है। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टी की। हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया है, ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन ने ही एंट्री ली है और जिन्हें इन्होंने एंटरटेन किया था। इस थर्ड पर्सन को आपके पर्सन ने डेफिनेटली एंटरटेन किया था। ये फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकती हैं, ये किसी के थ्रू इनकी लाइफ में आई हो सकती हैं या आए हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? कर्मों का हिसाब हुआ। कर्मों का हिसाब हुआ, ठीक है। कर्मों का हिसाब कैसे हुआ? यूनिवर्स ने बोला, आप ऊपर क्लाउड्स देख सकते हो, यूनिवर्स ने देखा कि भाई जो इनके जो काउंटर पार्ट हैं, यानी कि आप तो इतने प्योर हार्ट हैं, आप इनका रास्ता देख रहे हैं, इनके इंतजार में बैठे हुए हैं, इनके प्यार में पागल हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस कभी वेस्ट नहीं जाते। यूनिवर्स डेफिनेटली सुन रहे थे आपकी बात, महादेव डेफिनेटली आपकी बात सुन रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा ये बच्चा तो शांत बैठा हुआ है, अपने प्यार को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन इसका जो पार्टनर है ये सब धोखे पे धोखे दिए जा रहा है, आई थिंक इनफ इज इनफ। और ये सोचकर यूनिवर्स ने एक कर्मों का ऐसा झटका दिया है आपके पार्टनर को कि ये हिल गए अंदर तक। इनके जो थर्ड पर्सन है उन्होंने भी इन्हें चीट कर दिया, आपके पर्सन को चीट कर दिया। उन्होंने भी कोई हिडन एनर्जी रखी, कुछ ऐसा चल रहा था उस थर्ड पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को पता नहीं था। और इस सब के चलते सडनली कोई सरफेस पे बात आई। उस बात के आने के बाद इनके बीच में मनमुटाव हुआ होगा, लड़ाई झगड़े हुए होंगे थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ भी हैं तो हो सकता है कि इन्हें ये पता चला हो कि उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो कुछ इस तरीके का हार्ट ब्रेक इन्हें बहुत तगड़ा मिला है। और हार्ट ब्रेक मिला तो मिला उस एनर्जी की वजह से। अब इनका शायद कहीं दिल नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। ये अगेन अपना फोकस
काम पे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस लाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन स्ट्रेंथ एक बार चली जाती है तो इतने आसानी से वापस नहीं आती है। ही मस्ट बी ट्राइंग और शी मस्ट बी ट्राइंग टू गेट द स्ट्रेंथ बैक। इन्हें कहीं ना कहीं ये धोखा खाने के बाद, ये जो कर्मा की एनर्जी है ये मिलने के बाद, इन्होंने ये एक चीज रियलाइज जरूर करी है कि अगर इस पूरी दुनिया में किसी के पास ये हिम्मत थी, अगर कोई इन्हें संभाल सकता था, अगर कोई इनके टैंट्रम्स और टेम्परामेंट को डील कर सकता था, अगर कोई इनके बुरे व्यवहार को टैकल कर सकता था, इन्हें टेम कर सकता था, अगर हो सकता है इन्हें एडिक्शंस थे तो एडिक्शन से बाहर निकाल के लेकर आना, इनकी केयर करना, दवाई ली कि नहीं ली है, खाना खाया कि नहीं खाया, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे हो, पहुंच के मैसेज कर देना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सिर्फ आपने ही उन्हें दिखाई हैं। ना ही पास्ट में, ना ही प्रेजेंट में और शायद ना ही फ्यूचर में ऐसा सोचते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आएगा या आया था या आया है जो आपकी तरह इनकी केयर करता है, इन्हें प्यार दिखाता है, इनका कंसर्न शो करता है। और ये अपने आप को एक वाइल्ड एनिमल समझते थे कि जहां पे मर्जी मैं चला जाऊं, जितने मर्जी मैं अपने एडिक्शंस ले लूं, मुझे रोकने वाला कौन है, मेरा है ही कौन। चाहे फैमिली थी, सिबलिंग्स थे, माता पिता थे, वाइफ हस्बैंड सब हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बट ये मन से खुश नहीं थे और इनके मन में यही चल रहा था कि भैया मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अगर अल्कोहल लेना है तो मैं लूंगा, मुझे अगर सिगरेट पीनी है तो मैं पीऊंगा, मुझे मुझे बस इस एनर्जी से निकलना है, मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरे को हर कोई आता है यूज करके चला जाता है, मैं बहुत थक चुका हूँ इस लाइफ से। लेकिन जब आपकी एंट्री हुई इनकी जिंदगी में, आपने इन्हें कसना शुरू किया बहुत प्यार से। इस वाइल्ड बीस्ट को आपने देखिए कितने प्यार से, कितनी प्योरिटी के साथ, कितने हम्बल तरीके से इसको आपने कंट्रोल किया हुआ है। और ये खुशी खुशी आपके सामने सरेंडर भी होते हैं। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जब ये हर तरफ से दुखी हो लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो जब ये आपके पास आते हैं, आपके पास आते ही इन्हें एक अलग तरीके का सुकून फील होता होगा, इन्हें एक अलग तरीके का मैग्नेट पुल फील होता होगा, इन्हें लगता होगा कि मेरी सारी टेंशन्स खत्म, ये इंसान से मेरी बात हो गई या मैं बात कर रहा हूं तो दुनिया जाए इधर की उधर, मैं सॉर्टेड हूं, मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं। शायद आप उन्हें पंप अप कर देते हैं पॉजिटिविटी से, अपॉर्चुनिटी से, ऑप्टिमिज्म से, नई नई चीज़ों से, तो इन्हें एक लाइफ का एक अलग पहलू भी दिखाई देता है आपके साथ, जो है प्यार, जो है इमोशन, जो है रोमांस, जो है लाइकनेस। वो इन्हें आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाई है। चलिए, अच्छा है ना, थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ से वापस जा रहा है, इन्हें हार्ट ब्रेक मिल रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इन्हें हील होने दीजिएगा, इन्हें वो एनर्जी फील करने दीजिएगा। लेट हिम और हर फेस द कर्मा। आप अभी इन्हें मत छेड़िए, इन्हें स्पेस दीजिए जितनी ये स्पेस चाहते हैं, क्योंकि घूम फिर करके ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपसे अलग तो ये नहीं रह पाएंगे किसी भी कीमत पर। चलिए, इसी नोट पर हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप दोनों के लिए, आपके लिए यानी कि मेरे डिवाइन व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स के लिए, और आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग्स देखते हैं, उनकी और आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और निकालेंगे फॉर द क्लैरिटी सेक। यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग देंगे? किंग ऑफ वंस, वाओ वाओ, दिस इज अमेजिंग। दोनों ही किंग्स के कार्ड्स आए हैं, देखिए दोनों ही किंग्स हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल है, एक किंग ऑफ वंस है, दोनों ही किंग्स हैं, दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जीज हैं और दोनों ही मेजर अरकानास हैं। तो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स? बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम रॉक सॉलिड सपोर्ट है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अगर ये कहीं गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, कोई बुरा वक्त शुरू होता है, तो आप हैं उनके पास। और अगर आपके साथ ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप बुरा फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो ये आते हैं आपके रेस्क्यू के लिए। दुनिया आए ना आए, आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं और वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक पैसे से,
ग्राउंडिंग से मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स की तरफ जाता है, जो आप दोनों के बारे में ही सोचता होगा कि इतना पैसा होना चाहिए कि हम एयर ट्रैवल्स कर लें, इतना पैसा होना चाहिए कि हम ट्रिप्स पे चले जाएं, हम मंदिरों के दर्शन कर लें। इस तरीके की एनर्जी एक सोचता है, तो दूसरा ये सोचता है कि हम दोनों के बीच में मैनिफेस्टेशंस ऑन रहनी चाहिए, अट्रैक्शन हमेशा रहना चाहिए। आप दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत हो सकता है। मेरे को लग रहा है कि जो मेल हैं उनकी उम्र कम से कम 50-51 से ऊपर हो सकती है, और जो फीमेल्स हैं उनकी 40-45 से ऊपर हो सकती है। एज गैप है, लेकिन आप दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी आप दोनों ही बहुत ही अक्खड़ एनर्जी में आ जाते हैं, अक्खड़ मतलब कि बहुत ईगो में आ जाते हैं, लेकिन ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो यूनिवर्स तुरंत आते हैं, अपना मैजिक चलाते हैं और आप दोनों को बोलते हैं, बेटा तुम लोगों को इस एनर्जी से बाहर आना है, ईगो मत रखो, हम्बल हो जाओ। और तुरंत आप दोनों हम्बल भी हो जाते होंगे, या आप सॉरी बोल देते होंगे या वो सॉरी बोल देते होंगे। अपनी गलती का रियलाइजेशन आप दोनों बराबर से करते होंगे। गाइडेंस यही है कि आप दोनों को अपना ईगो हटा देना है। एक दूसरे के लिए अगर आप हम्बलनेस दिखाएंगे तो ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आपको मिलाने में जुट जाएगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप सेपरेटली मैरिड हैं, आपके पार्टनर सेपरेटली मैरिड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। लोगों को वो कारण नहीं दिखता है, आपको भी नहीं दिखेगा, लेकिन मिले हैं तो किसी वजह से ही मिले हैं। तो खुश रहिएगा, अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज का बटन ऑन करके रखिए, जिससे जब भी कोई नई रीडिंग आएगी सबसे पहले आप ही के पास आएगी। मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। हो सकता है मेरे थ्रू, आपके थ्रू किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, किसी को गाइडेंस मिल जाए। मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगी, थोड़ी सी भी और क्लैरिटी चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और सेम डे रीडिंग अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं, बट स्टिल मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ। लाइव सेशंस के अंदर मैं फ्री रीडिंग्स करूंगी आप सबके लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।